हमारा जो ये वक्त है, जो हमारा हाल है, अगर हम इसे अच्छा बनाएंगे तो हमारा मुस्तकबिल भी अच्छा होगा। तो आप सबसे पहले माजी के गम से आज़ाद हो जाएं, आसानी के साथ जहनी टेंशन से, डिप्रेशन से और ओवर थिंकिंग से किस तरीके से निकल सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आने वाली ज़िंदगी में आप टेंशन डिप्रेशन के मरीज़ ना बने, तो फिर आप 2 या 3 काम अभी से करना शुरू कर दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन तमाम लोगों का जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक किया, शेयर किया और सब्सक्राइब किया, और अपने चैनल पर आने वाले तमाम न्यू सब्सक्राइबर्स को मैं दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। मेरी ये कोशिश है कि मैं अपने चैनल से ऐसी वीडियोस भी अपलोड करूं जिन वीडियोस की वजह से आप लोगों की ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज आए, खुशियां आए और खुशहालियां आए। मैं चाहता हूं कि आप लोगों का भला हो, आप लोगों की बेहतरी के लिए और उन लोगों की बेहतरी के लिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूं और उन मौज़ूआत पर भी वीडियोस अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूं जिन वीडियोस की वजह से आप लोगों की ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज आए। आज के दौर में कुछ ऐसे मामलात हो रहे हैं कि इंसान ज़हनी टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में बहुत ज़्यादा मुब्तला हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवालात किए कि हम आसानी के साथ ज़हनी टेंशन से, डिप्रेशन से और ओवर थिंकिंग से किस तरीके से निकल सकते हैं। आप लोगों को अपनी ज़िंदगी के वो दिन याद होंगे या आपकी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लम्हात आए होंगे जब आप मुकम्मल तौर पे रिलैक्स और मुकम्मल तौर पे पुरसकून होंगे। आपने देखा होगा कि जिन वक्तों में आप खुश थे, रिलैक्स थे, पुरसकून थे, उन लम्हात में आपने जो भी काम किए होंगे वो बहुत ही अच्छे तरीक़ों से किए होंगे और उनके नताइज और नतीजे भी आपको पॉजिटिव मिले होंगे। लेकिन इसके बरक्स वो तमाम लम्हात, वो तमाम औकात जिन औकात में आप बहुत ज़्यादा ज़हनी टेंशन, डिप्रेशन या एंजाइटी अगर आप महसूस कर रहे थे, बेसकूनी महसूस कर रहे थे, तो उन वक्तों में आपने जो काम किए होंगे वो या तो वक्त पर नहीं हुए होंगे या उनके नतीजे आपको अच्छे नहीं मिले होंगे। यानी ज़हनी टेंशन या डिप्रेशन की वजह से भी हमें सही रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता उन तमाम चीज़ों का जो कि हम कोशिशें कर रहे होते हैं। आज के दौर में जिसके पास बहुत ज़्यादा है वो भी ज़हनी टेंशन, डिप्रेशन में मुब्तला है, और जिसके पास कुछ नहीं है और हासिल करना चाह रहा है उसको भी ज़हनी टेंशन या डिप्रेशन महसूस होने लगी है। आज के दौर में ज़हनी टेंशन, डिप्रेशन, नींद ना आना एक आम मसला बनता चला जा रहा है। अगर हम चंद बातों को सीख लें, हम चंद बातों को समझ लें, तो हम ज़हनी टेंशन, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी से बाहर आना शुरू हो जाएंगे, या आसानी के साथ हम बाहर आ सकते हैं। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल ऐसे भी आ जाते हैं जिनके आने की वजूहात ज़हनी टेंशन, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग है। क्योंकि आप तमाम लोग इन तमाम बातों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि ज़हनी टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी से इंसान मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार होना शुरू हो जाता है। इंसान दुरुस्त फ़ैसले नहीं कर पाता। एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहता है, उसके साथ नेगेटिव एनर्जीज़ ही ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। एक ऐसा इंसान जो पॉजिटिव सोचता है, अच्छा सोचता है, ज़हनी टेंशन या डिप्रेशन में मुब्तला नहीं होता, तो उसके इर्द गिर्द पॉजिटिव एनर्जीज़ रहती हैं। वो पॉजिटिव एनर्जीज़ को रिसीव करता है कसीर मिक़दार में। क्योंकि जब हम ज़हनी टेंशन या डिप्रेशन में होते हैं तो उस वक्त हम दुरुस्त फ़ैसले नहीं कर पाते, और जब हम अपनी ज़िंदगी में दुरुस्त फ़ैसले नहीं कर पाते तो मुस्तकबिल में जाकर हमारे किए गए फ़ैसले हमें और मसाइल में मुब्तला कर देते हैं। लेकिन इसके बरक्स जब हम रिलैक्स होते हैं, पुरसकून होते हैं, उस वक्त जो हम फ़ैसले करते हैं वो अच्छे तरीक़ों से करते हैं और अच्छी तरतीब से करते हैं। आज हम जो कुछ भी फ़ैसला कर रहे हैं, आज हम जो भी बीज बो रहे हैं, वही हमें आगे जाके काटना है। इस मौजू पर हम जितनी भी बात करें वो कम है, ये मौजू ही ऐसा है। लेकिन मैं मुख्तसर तौर पे आपसे ये कहूँगा कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हैं
आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं या डिप्रेशन महसूस करते हैं, तो फिर आप सबसे पहला काम ये करें कि आप तवक्कुल करें। आप अल्लाह पाक पे यकीन रखें और अपने मामलात को आप अल्लाह पाक के ऊपर छोड़ दें, और जो भी आप मेहनत कर सकते हैं वो अपनी ज़िंदगी में करते चले जाएं। आप जानते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा ज़हनी टेंशन किस वक्त होती है, किन लम्हात में होती है। हमें सबसे ज़्यादा ज़हनी टेंशन या डिप्रेशन उस वक्त होती है माजी का गम और मुस्तकबिल का खौफ होता है। ज़हनी टेंशन और डिप्रेशन से निकलने का आसान तरीन हल ये है कि आप माजी के गम से आज़ाद हो जाएं, मुस्तकबिल के खौफ से आज़ाद हो जाएं और लम्हे मौजूद में रहना सीख लें। प्रेजेंट मोमेंट के अंदर रहना सीख लें, प्रेजेंट मोमेंट के अंदर रहना शुरू कर दें। देखिए, मैं एक आम तरीके से आपको एक चीज़ समझाता हूँ। माजी में जो कुछ भी किया है हमने, माजी में जो कुछ भी हो चुका है, हम माजी में तो जा नहीं सकते या ना उसे सही कर सकते हैं, ठीक है। मुस्तकबिल पे हमारा इख्तियार नहीं है। हम अपने मुस्तकबिल को बदलने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन अपने मर्ज़ी के मुताबिक हम मुस्तकबिल को नहीं बना सकते। हमें नहीं पता मुस्तकबिल में हमारे साथ क्या होने जा रहा है। तो माजी का गम करके हम अपने इस प्रेजेंट मोमेंट को, अपने हाल को क्यों ख़राब करें। अगर हमारा जो ये वक्त है, जो हमारा हाल है, अगर हम इसे अच्छा बनाएंगे तो हमारा मुस्तकबिल भी अच्छा होगा। तो आप सबसे पहले माजी के गम से आज़ाद हो जाएं, बल्कि माजी में जो कुछ भी आपने सीखा है, जो भी तजुर्बात आपको मिले हैं, उनसे फ़ायदा उठाएं। उन तजुर्बात की रोशनी में फ़ैसला करें ताकि आपका मुस्तकबिल अच्छा हो सके, और मुस्तकबिल के खौफ से आज़ाद हो जाएं। मुस्तकबिल आपका जब ही अच्छा हो सकता है जब आप अपने हाल को अच्छा कर लेंगे। लम्हे मौजूद में रहने का तरीका सीखें, लम्हे मौजूद में रहना सीख लें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ओवर थिंकिंग में मुब्तला हैं। वो ये कहते हैं हमें ओवर थिंकिंग से हम निजात कैसे हासिल करें। तो ओवर थिंकिंग से निकलने का एक आसान तरीका यही है कि आप लम्हे मौजूद में रहना सीखें, प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखें। ज़्यादातर लोगों को जो ओवर थिंकिंग होती है, ओवर थिंकिंग में बहुत सारे लोग जो महसूस करते हैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, उसकी एक वजह ये भी है कि वो माजी के गम में रहते हैं और मुस्तकबिल का खौफ उनको सताता रहता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप पुरसकून ज़िंदगी गुजारें, अगर आप ये चाहते हैं कि आप टेंशन फ्री लाइफ गुजारें, अगर आप ये चाहते हैं कि आने वाली ज़िंदगी में आप टेंशन डिप्रेशन के मरीज़ ना बने, तो फिर आप 2 या 3 काम अभी से करना शुरू कर दें। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो अल्लाह पाक पे मुकम्मल तौर पे यकीन रखें और अपने मामलात को अल्लाह पाक के सुपुर्द कर दें। माजी के गम से आज़ाद हो जाएं, मुस्तकबिल के खौफ से आज़ाद हो जाएं, प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख लें, प्रेजेंट मोमेंट में रहा करें। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका मुस्तकबिल शानदार हो जाए तो अपने हाल को अच्छा करना शुरू कर दें, अपने हाल में रहना शुरू कर दें। जब आप इस तरतीब से अपनी ज़िंदगी के अंदर एक पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश करेंगे तो फिर आप पॉजिटिव होते चले जाएंगे, और जब आप पॉजिटिव होते चले जाएंगे तो पॉजिटिव एनर्जीज़ आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएंगी, नेगेटिव एनर्जीज़ आपकी ज़िंदगी से जाना शुरू हो जाएंगी। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर एक पॉजिटिव चेंज देखेंगे। अगर आप ओवर थिंकिंग, टेंशन, डिप्रेशन से आज़ादी चाहते हैं तो उसका एक आसान तरीका जो है वो मेडिटेशन भी है। आप 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम मेडिटेशन किया करें, इससे आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुस्बत तब्दीली आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और जिन लोगों ने भी इन बातों पे अमल किया वो ज़रूर अपनी ज़िंदगी के अंदर एक पॉजिटिव चेंज देखेंगे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपनी फैमिली का और इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल करिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।